मैं आप सभी बच्चों को आज ले चलता हूं कृत प्रत्यय का जो चैप्टर है ल्यूट। कृत प्रत्यय में जो ल्यूट चैप्टर है मैं आज बताऊंगा कि ल्यूट प्रत्यय होता क्या है उसके बारे में। और मैं ये भी कहूंगा कि पहले अपने अंदर में एनर्जी रखें। मैं बार बार कह रहा हूं, हौसला हौसला है तो आराम से आप कर पाएंगे, और हौसला नहीं है तो जानबे करते हैं कि हल्का से हल्का ही वस्तु बहुत बड़ा भारी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि हम आज आपको ल्यूट प्रत्यय पर ले चलता हूँ, जो ल्यूट प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई है। ठीक है, ऐसे तो व्याकरण का हर टॉपिक वीवीआई है। जहां तक आप संस्कृत शब्द जो बुक उठाएंगे संस्कृत का, तो उसमें जब भी आप उसका हिंदी करेंगे तो आपके सारे व्याकरण से ही मिलेंगे। ठीक है, तो जब तक आपका व्याकरण मजबूत नहीं है तब तक आप संस्कृत शब्द का हिंदी नहीं कर सकते। इसलिए आइए देर न कीजिए, आप मेरे वीडियो को देखिए और जहां तक हो और सब लोगों में भेजने का काम कीजिए, जिससे कि सारे लोगों का लाभ हो। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूं एकदम ल्यूट प्रत्यय की ओर। तो हम सब चलते हैं ल्यूट प्रत्यय की ओर। मैं सभी विद्यार्थियों को ल्यूट प्रत्यय बताने जा रहा हूं और ये कृत प्रत्यय का ही भाग है। ठीक है, कृत प्रत्यय में ही ल्यूट प्रत्यय आते हैं। तो ल्यूट प्रत्यय को कैसे बनाएंगे ल्यूट प्रत्यय वो देखिए। मैं आपको ल्यूट प्रत्यय की ओर ले चलता हूं, ध्यान दीजिए। भाववाचक संज्ञा पदों का निर्माण करने के लिए, क्या कहा? भाववाचक संज्ञा पद का निर्माण करने के लिए क्रियाओं में, क्या कहा? एकदम दिमाग से, ठंडे दिमाग से, किस भाववाचक संज्ञा पदों का, मतलब संज्ञा पदों का निर्माण होगा। भाववाचक संज्ञा पद का क्या होगा? निर्माण होगा। तो भाववाचक संज्ञा पदों का निर्माण करने के लिए क्रियाओं में ल्यूट प्रत्यय लगता है। क्रिया में क्या होता है? ल्यूट प्रत्यय लगता है। क्या प्रत्यय, कौन प्रत्यय लगता है जी? ल्यूट प्रत्यय। और ल्यूट ठेठ में आप समझ लीजिए कि जब जिस क्रिया के अंत में योग्य लगा हो, क्या लगा हो? योग। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, मोहन पढ़ने योग्य है, सीता हंसने योग्य है, राधा खाने योग्य है, मान लो। तो जिस क्रिया, यहां पर खाने योग्य, तो खाना क्रिया है और उसके आगे क्या लगा हुआ? योग्य। तो उसमें हम क्या करेंगे? ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जहां तक कि हम तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर कि भाववाचक संज्ञा पदों का निर्माण करने के लिए क्रियाओं में हम ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कौन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं बउआ? ल्यूट प्रत्यय का। समझ में आ गया ना? तो ल्यूट प्रत्यय निकालने के लिए जिस क्रिया के अंत में योग्य लगा हो उसमें ल्यूट प्रत्यय लगा देंगे। बात समझ ले एकदम अच्छा ढंग से। जैसे ल्यूट प्रत्यय में से हम ल हलंत, किसको? ल हलंत को, ल्यूट है ना, ल हलंत और ट हलंत को क्या करते हैं? लोप कर देते हैं। बात समझ गया? ल्यूट में से क्या लोप कर देते हैं बउआ? ल हलंत और ट हलंत को लोप कर देते हैं। अब सिर्फ क्या बच जाता है? यू। अब देखो ना, ल हलंत और यू आइने ट हलंत और ल हलंत को लोप करके क्या बचा? यू। अब यू जो है अन्न में बदल जाता है। किस में बदलता है? ये यू अन्न हो जाता है। पहले क्या कहा? ल्यूट प्रत्यय में से ल हलंत और ट हलंत को लोप कर दीजिए और सिर्फ यू बच जाता है, और यह यू किस में बदलेगा? अन्न में बदलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया? ध्यान से एकदम, नो टेंशन। देखिए यू अन्न में बदल जाता है। अब मैं आपको बताता हूं क्रिया के बारे में। अब देखिए यहां पर मैं उदाहरण आपके सामने रखा। खाना, हंसना, पढ़ना, रोना, जाना, घूमना, लिखना। देख लीजिए,
खाना, हंसना, पढ़ना, रोना, जाना, घूमना, लिखना, ये क्या है? क्रिया है कि नहीं? इस क्रिया में हम ल्यूट प्रत्यय जो लगाते हैं, तो देखिए ल्यूट में क्रिया है, तो क्रिया का मूल धातु होता है खाना का खाद, ध्यान रखना है, मूल धातु में लगाएंगे। हंसना का हंस, पढ़ना का पठ, रोना का रुद, जाना का गम, घूमना का भ्रम, लिखना का लिख, लिखना का लिख धातु। देख लीजिए, खाना का खाद, हंसना का हंस, पढ़ना का पठ, रोना का रुद, जाना का गम, घूमना का भ्रम, लिखना का लिख। अब हम इसमें क्या करते हैं? ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे। मैं बताया था खाद में, अगर आप देखें, मैं एक उदाहरण बताता हूं, आप बना लोगे। खाद में मैं जोड़ा ल्यूट, तो मैं इसको मैं यहां ले आता हूं। खाद में ल्यूट जोड़ेंगे, क्या बना? खाद में ल्यूट जोड़ेंगे तो बउआ बनता है ये खादनम। क्या बना? खादनम। इसका अर्थ हो जाता है खाने योग्य। क्या हो जाता है? खाने योग्य। मैं कहा था ना कि जिस क्रिया के अंत में योग्य लगा हो जाता है उसमें ल्यूट प्रत्यय जोड़ना है। तो देखिए खाद में जोड़ देते हैं ल्यूट, तो क्या बना? खाद्यम, खादनम, खादनम, सॉरी खादनम। अब देखिए, तो मैं कहा था खाद धातु है, ल हलंत, इधर देखो यू ट हलंत, ट हलंत ल हलंत क्या हो गया? लोप हो गया। बचा क्या? यू का हो जाता है अन, इसमें जोड़ देते हैं खाद। ठीक है, खाद में अब क्या करेंगे? खाद लिखा गया अन है, अब द हलंत में अ जोड़ देंगे तो पूरा पूरी द, इधर हो गया न, इधर हो गया खा, क्या हो गया? खादन। क्या हो गया? खादन। लेकिन ये बात को ध्यान रखना है अभी आपको कि जैसा ही हम क्रिया में क्या करते हैं? ल्यूट प्रत्यय जोड़ते हैं, तो वह जब बनकर जब तैयार हो जाता है तो वह नपुंसक लिंग का रूप धारण करता है। किसका? नपुंसक लिंग। ऐसे नपुंसक लिंग में फल शब्द रूप पर चलेगा। कौन शब्द रूप पर? फल शब्द रूप। तो होता है, देखिएगा फलम। क्या होता है? फलम। फलम शब्द रूप होता है ना जी, फलम। तो इसीलिए इसको हम अब पूरा शब्द जो बनाकर तैयार कर दिए, यह हो जाएगा खादनम। देखो यहाँ फल था मूल शब्द, आगे क्या लिखा? मोहलंत, इसलिए खादन मेरा मूल शब्द है, यहाँ आगे मो लगा दीजिए। आगे समझ गए? खादनम। खादनम का अर्थ क्या हो गया? देखिए मिल गया ना, खादनम माने खाने योग। जैसे आप लीजिए पठ, जैसे हंस धातु है, फिर ले लीजिए उदाहरण, हंस धातु है, तो हंस में क्या कर दिए हम? ल्यूट जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? ल्यूट। अब देखिए ल और ट को क्या किए? लोप कर दिए। यू को हम क्या किए? अन में बदल दिए। इन्हें ह और स हलंत हो गया। स हलंत में अ जोड़ दिया था, पूरा पूरी स, इधर हो गया न, इधर हो गया ह, तो हसन हो गया। लेकिन पूरा तैयार करके जब हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हसनम। क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बोलो आप लोग। हंसने, हंसने योग्य, क्योंकि आगे युग जोड़ देना है। अब जैसे फैन ले लीजिए उदाहरण, एक उदाहरण ये, मैं दूसरा का उदाहरण। फैन देखिए उदाहरण, पढ़ना का होता है पठ धातु। क्या होता है? पठ। पठ में जोड़ दीजिए ल्यूट, तो क्या हो जाएगा? तो ट हलंत ल हलंत को क्या कीजिए? लोप कर दीजिए। अब यू किस में बदलेगा बउआ? अन में। समझ में आ गया होगा। प ठ हलंत, ठ हलंत में अ जोड़ता पूरा पूरी ठ, इन्हें न, इन्हें प, पठन। इसको पूरा बनाओगे तो क्या आ जाएगा? पठनम। माने क्या होगा? पढ़ने योग्य। क्या बच्चे आप लोग समझ गए? तो आपके सामने लिख, घूमना, जाना, रोना बच गया। इसको आपको क्या करना है? खुद से बनाना है। बात समझ गए? तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, ये पढ़ाने का? ये आप हमको जरूर बताएंगे। और मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि मेरा जरूर वीडियो को आप डेली देखिए। ठीक है, मैं थोड़ा हट जाता हूं। डेली मेरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो और जहां तक कि आपका लाभ हो। मैं तो चाहूंगा, शिक्षा का सोच ही होता है कि बच्चा का लाभ हो। ठीक है, और मैं कहूंगा कि ईमानदारी से अपने आप को, अपने आप पर, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए जरूर आप मेहनत कीजिए। और जानते हैं कि जो मेहनत आप कर रहे हैं वो सिर्फ आपका, में आप ही का नहीं है, उसमें सारे लोगों का अधिकार है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का अधिकार ना छीनिए आप, क्योंकि आपकी मेहनत से कहूँ ना कहूँ हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए क्या है, ये सबसे बड़ा योगदान होगा कि आपका वहां तक भी आपका योगदान होगा, देना पड़ेगा। इसलिए मैं जरूर कहूंगा
कि आपकी मेहनत से हमारे समाज की तरक्की होगी, हमारे देश की तरक्की होंगे। बात समझ गए? इसलिए आप अपनी ईमानदारी भाव से मेहनत कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए।